हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड साइंस का, वो भी बिल्कुल न्यू सिलेबस पे जो 2020 का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर सेकेंड। तो चैप्टर सेकेंड में मैंने पार्ट फर्स्ट में एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स, एटम, उसके बारे में आपको अच्छी तरह समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्सटेंस के बारे में। तो देखते हैं सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले समझाती हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। पहला होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर में यहाँ पर क्या आते हैं, टू टाइप्स के, एलिमेंट्स और कंपाउंड। फिर कंपाउंड हमारा होता है टू टाइप्स का। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम लोग जाते हैं इम्प्योर में, तो इम्प्योर में हमारा आता है मिक्सचर, और मिक्सचर ये होता है टू टाइप्स का, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो आज चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं सब्सटेंस। तो देखते हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस, तो देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। पहला होता है अपन का प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर में टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स, और दूसरा होता है कंपाउंड। ये कंपाउंड फिर टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। उसके बाद होता है इम्प्योर। तो इम्प्योर में हमारा टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। आपको पता है इस चैप्टर का नाम क्या है हमारे, इज मैटर सराउंड अस प्योर। तो देखिए प्योर में क्या होता है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। फिर कंपाउंड टू टाइप्स में होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इम्प्योर में होता है होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड को पूरी अच्छी तरह से पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में डिफाइन कर चुकी हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझिए तो आप पार्ट फर्स्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं होमोजीनियस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। इससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। तो होमोजेनियस क्या होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो मिक्सचर होते हैं विच हैज़ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जो हमारा सोल्यूशन होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना होता है। अब सॉल्वेंट क्या होती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और सॉल्यूट क्या होती है, लेस क्वांटिटी। जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, वो हमारा कहलाता है सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कहलाता है ये ज़्यादा क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हम साइन कर दे रही हूँ, ये हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा के लिए, ये कर रही हूँ मैं कम के लिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होते हैं, जब सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। एग्जाम्पल के लिए एक हम सोल्यूशन लेते हैं, नींबू पानी। ठीक है, नींबू पानी जानते ही होंगे आप लोग, शरबत। ठीक है, तो देखिए शरबत क्या होता है, शरबत में क्या क्या मिला होता है अपन का, शरबत में मिला रहता है पानी, नींबू, शक्कर। ठीक है, तो देखिए पानी की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है, तो पानी की जो क्वांटिटी होती है हमेशा ज़्यादा होती है, और शक्कर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो शरबत किससे बना होता है, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, इससे बना होता है अपन का सोल्यूशन। तो वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और शुगर की क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपन का सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसा मिक्सचर, ठीक है, विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। जैसे शक्कर और पानी, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन मतलब जिसके जो आइटम्स होते हैं वो पूरी तरह से उस मिक्सचर में
एकदम इक्वल तरह से डिवाइड होते हैं। अगर एक शरबत मैं बनाई, जैसे ये शरबत मैंने बना लिया, एक गिलास शरबत आपको दिया, एक गिलास मैं खुद ले रही हूँ, ठीक है। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो दोनों का टेस्ट डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों का टेस्ट क्या होगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा सोल्यूशन जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, के जितने भी एटम्स होंगे वो पूरी तरह से मतलब इक्वल टाइप से पूरे सोल्यूशन में क्या होंगे, बटे हुए होंगे, ठीक है। मतलब क्या होंगे, पूरे इक्वल साइड से मतलब बटे होंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन द सोल्यूशन विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द सोल्यूशन। मतलब एग्जांपल के लिए सैंड और वाटर ले लेते हैं। पानी और क्या करते हैं, रेत को अपन लोग जब मिलाओगे तो रेत कहाँ पे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रेत हमारी सैंड यहाँ पे आ जाएगी और वाटर हमारा यही रहेगा, ठीक है। दोनों आपस में मिले हैं क्या, आपस में मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पानी अगर हम निकालेंगे तो पानी ऊपर पर अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगा। मतलब जिनके एलिमेंट्स आपस में अच्छी तरह से नहीं मिलेंगे वो कहलाएगा हमारा हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके एलिमेंट्स आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगे वो हो जाएगा हेमोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको एक बार अच्छे से डिफाइन करती हूँ। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो देखते हैं होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है, विच है यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द सोल्यूशन, ठीक है। मतलब ऐसा सोल्यूशन विच हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द सोल्यूशन। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है। जैसे मैंने बताया शरबत, ठीक है। शरबत, और जब हम शरबत बनाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, हमारा वाटर और जो हमारे वाटर और शुगर दोनों कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आपस में एकदम अच्छी तरह से मिल जाते हैं और पूरे सोल्यूशन में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पूरे सोल्यूशन में रहते हैं। अगर मैं एक गिलास शक्कर दे रही हूँ तो मतलब यहाँ तक मैं भी टेस्ट कर रही हूँ, यहाँ टेस्ट कर रही हूँ, ये वाला पार्ट टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो भी मेरे को वही टेस्ट आएगा, ये वाला पार्ट टेस्ट कर रही हूँ तो भी मेरे को ये टेस्ट आएगा। मतलब जो वाटर और शुगर हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिल गए हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। जहाँ पे आपने लिखा ना विच हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द सॉल्यूशन, तो हेट्रोजीनियस में आप लिख लीजिएगा इसमें विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है। अगर हम लोग किसी लिक्विड को मिला रहे हैं, ठीक है, तो नीचे की कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी और ऊपर वाले लिक्विड की कंसंट्रेशन अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम सैंड और वो ले लिए हैं रेत ले लो और वाटर ले लो, ठीक है। सैंड और वाटर जब लोगे तो यहाँ पे सैंड पूरे बैठे रहेंगे और यहाँ पे वाटर, जब हम करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएंगे, दोनों आपस में मिक्सचर नहीं है। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, जीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एक बात और बोलना चाहिए, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको आप डेफिनेशन भी लिखवाइए। अगर आप बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी, डेफिनेशन अलग से लिखा के दूँगी, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, खुश रहिए।